Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about Proteus. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटियस बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं ये किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उसका लैब डायग्नोसिस कैसा है। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। प्रोटियस इज अ जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो प्रोटियस है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जीनस है। इट इज रॉड शेप्ड। इसकी शेप क्या होती है? रॉड शेप होती है, लाइक दिस। एरोबिक एंड मोटाइल बैक्टीरिया। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है, एंड मोटाइल बैक्टीरिया है मतलब फ्लैजिलेटेड है, विच इज एबल टू माइग्रेट अक्रॉस सरफेस ड्यू टू इट्स स्वार्मिंग। इस वजह से बिकॉज ऑफ इट्स मोटाइलनेस ये स्वार्मिंग करता है। स्वार्मिंग मतलब गुच्छे में, जब बहुत सारे प्रोटियस गुच्छे में स्वार्मिंग करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला। करेक्टरिस्टिक्स इन द टेम्परेचर बिटवीन 20 to 37 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे? 20 to 37 डिग्री सेल्सियस पे ये स्वार्मिंग करते हैं। कॉमन सोर्स अगर इसका बताया जाए तो वो सॉइल रहता है, वाटर रहता है, कमेंसल ऑर्गेनिज्म है ये हमारे इंटेस्टाइन का। कमेंसल ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि पर्टिकुलरली वहां पर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रहा है इन द इंटेस्टाइन। ओके, सो मोर्फोलॉजिकल फीचर्स में अगर हम देखिए प्रोटियस कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इसके फ्लैजिलर्स हैं, एंड ये इस तरीके से स्वार्मिंग करता है गुच्छे में, ठीक है, भीड़ में, ग्रुप में। मोर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर हम देखें तो इट इज अ ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई। क्या है ये? ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है। प्लियोमॉर्फिक होता है ये। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि द एबिलिटी ऑफ सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑल्टर देयर शेप। ये अपनी शेप को ऑल्टर कर सकता है और साइज को भी, इन रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। साइज इसका 1 to 3 माइक्रोन टू 0.6 माइक्रोन तक रहता है। इसके पास लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं। यू कैन सी कितने लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं। ओके, अप टू 80 मीटर आर ऑल्सो सीन। यहाँ तक कि 80 मीटर तक के इसके फिलामेंट्स देखे गए हैं। एक्टिवली मोटाइल बाय पेरिट्रिकियस फ्लैजिला एंड पोसेस फिम्ब्रिए। ये जो इसके फ्लैजिला है वो पेरिट्रिकियस फ्लैजिला है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्टिवली मोटाइलनेस करता है, मूवमेंट करता है, इसीलिए स्वार्मिंग करता है। एंड इसके पास फिब्रिए भी होते हैं। फिम्ब्रिए इज अ पिली स्ट्रक्चर, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि होस्ट के सेल से अडहेयर होने में इसको हेल्प देता है। नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। नॉन स्पोरिंग मतलब कि अपने स्पोर्स नहीं जनरेट करेगा। जो बैक्टीरिया अपने स्पोर्स जनरेट करता है तो वो जब उन स्पोर्स को एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, दे गेट ग्रोथ, ठीक है, एंड वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। बट ये नॉन स्पोरिंग है तो एक बार मर गया तो अपने स्पोर्स नहीं छोड़ेगा। नॉन कैप्सुलेटेड है, दिस बैक्टीरिया डजंट हैव कैप्सूल। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैसिलाई है, जिसकी वजह से मेकॉन्ग के आकार पर ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज शो करता है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो ये एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रोथ ले सकता है। कैन ग्रो और ऑर्डिनरी मीडिया। ये ऑर्डिनरी मीडिया जैसे कि न्यूट्रिएंट आकार पर ग्रोथ ले सकता है। एंड कल्चर हैज सेमिनल ऑर्डर और फिशी ऑर्डर। जब हम इसका कल्चरिंग करते हैं तो उसके अंदर से सेमिनल ऑर्डर, जो मेन के सीमन में से स्मेल आती है लाइक दैट, एंड फिशी ऑर्डर की तरह स्मेल जनरेट होती है। वो क्यों होती है वो भी मैं अभी आपको रीजन बताऊंगी। ओके, मीडिया एंड कॉलोनी के बारे में बात करें तो देखिए ब्लड अगार पर ये क्या करता है? प्रोटियस शो स्वार्मिंग। ब्लड अगार पर ये स्वार्मिंग शो करता है। दिस इज a characteristics of feature of Proteus. A group of cells at the edge of developing colony migrate to an uninoculated area of the medium. मतलब क्या है कि एक जगह इनोकुलेट किया लेकिन ये स्वार्मिंग से वहां भी चला गया जहां पे इसको इनोकुलेट किया ही नहीं गया था, ठीक है। एंड मेकॉन्ग के आधार पे देखिए तो कलरलेस कॉलोनी को शो करता है। ये देखिए कलरलेस कॉलोनी शो कर रहा है। अभी रीजन बताया था क्योंकि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है। ओके, पैथोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें, इससे पहले आप स्वार्मिंग के टाइप देख लें। सॉरी, देखिए स्वार्मिंग के दो टाइप होते हैं।
कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्वर्मिंग। जो कॉन्टिन्यूस स्वर्मिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, मतलब कि ये कॉन्टिन्यू वे में स्वर्मिंग देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूस वे में है, ठीक है। एंड डिसकॉन्टिन्यू स्वर्मिंग क्या है कि देखो कैसे कैसे इस तरीके से है डिसकॉन्टिन्यू, और जहां पे एप्लीकेशन नहीं भी की वहां पर भी स्वर्मिंग हो गई, तो दैट इज अ नॉन कॉन्टिन्यूस स्वर्मिंग, ठीक है। सो स्वर्मिंग के दो टाइप ये हो जाते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लें आप। सो पैथोजेनेसिस में ये यूटीआई करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंड प्रोटीज प्रोड्यूस यूरिएज विच हेल्प टू कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया। प्रोटीज जो होता है वो यूरिएज प्रोड्यूस करता है। ये जो यूरिएज है ये यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। ये जो अमोनिया है ये यूरिन को फिशी ऑर्डर देता है और ऑफ इनफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। अमोनिया कॉज यूरिन अल्कलाइन यूरिन, अमोनिया की वजह से जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाता है, जिसको हम लिटमस टेस्ट पेपर से भी टेस्ट कर सकते हैं। दिस अल्कलाइनिसिटी फॉर्म्स द स्टोन, ये जो अल्कलाइनिसिटी है किडनी में स्टोन्स बनाती है, एंड जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो। पायोजेनिक इन्फेक्शंस करता है, जैसे कि वुंड्स इन्फेक्शन कर सकता है, बैड सोर्स लाइक दैट, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज ईयर एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ईयर एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी ये कॉज करता है, ओके। बायोकेमिकल रिएक्शंस में कैटालिस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट रिड्यूस करता है, फर्मेंटेटिव रिएक्शन देता है किस पे, हो लेफ्रॉन्स ऑफ मीडिया, वैसे ही नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है ये, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन में यूरिन, पस, ईयर स्वैब, वुंड स्वैब, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एज स्पूटम हम ले सकते हैं। यूरिन को मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, स्टार्टिंग का पोर्शन फ्लश आउट करें, मिड पोर्शन लेना है, स्टेराइल कंटेनर में लें। पस एस्पिरेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, ठीक है। ईयर स्वैब, वुंड स्वैब कॉटन स्वैब से ले लें। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लंबर पंक्चर से L4 टू L5 तक। स्पूटम अर्ली मॉर्निंग का ड्राई स्पूटम हो। ट्रांसपोर्ट करना है, यूरिन है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट कर दे, नहीं तो बैक्टीरिया दूसरे भी ग्रोथ पकड़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वेट प्रिपरेशन कर सकते हैं यूरिन और CSF का। पहले उसको आप सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेडिमेंट से स्लाइड प्रिपेयर करें, ग्राम स्टेन करें। ग्राम स्टेन से हमें पता है नेगेटिव है तो ये प्लियोमॉर्फिक रॉड्स दिखाएगा विद पस सेल, ठीक है, पिंक कलर की। कल्चर में ब्लड अगार में स्वर्मिंग दिखाएगा, मेकोंकी अगार पे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज शो करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटालिस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है, यूरिएज पॉजिटिव है, H2S पॉजिटिव है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में बात करें तो किर्बी बॉर डिस्क डिफ्यूजन मेथड आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिविटी शो करता है, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, कॉर्टिमैक्सोन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड सिफेलोस्पोरिन्स। ये जो मेडिसिन है, ये जो एंटीबायोटिक्स है, इनसे ये रेजिस्टिविटी सेंसिटिविटी शो करता है, इसी को ट्रीटमेंट के लिए हम इसको दे सकते हैं। अगर इसका हम क्विक रिवीजन ले तो प्रोटियस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप है, एरोबिक मोटाइल बैक्टीरिया होता है, ठीक है। स्वार्मिंग करता है 20 to 37 डिग्री सेल्सियस पे। कॉमन सोर्स सॉइल वाटर में पाया जाता है, कमेंसल है माले इंटेस्टाइन का। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में ग्राम नेगेटिव है, प्ल्यूमॉर्फिक्स अपनी कैरेक्टराइस्टिक शो करता है, पैराट्रिकियस फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट करता है, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, ओके। मीडिया ब्लड अगार पे प्रॉपर स्वर्मिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन होने की वजह से मेकोंकी अगार पे ट्रांसपेरेंट कॉलोनी शो करता है। पैथोजेनेसिस में यूटीआई करता है एंड यूरिन के अंदर फिशी स्मेल देता है क्योंकि ये कन्वर्ट करता है यूरिया टू अमोनिया, ठीक है। एंड उसी की वजह से ये किडनी स्टोन भी जनरेट करता है एंड किडनी फेलियर हो सकता है अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो। पायोजेनिक इन्फेक्शंस कर सकता है, जैसे वुंड इन्फेक्शन कर दिया, बैड सोर्स कर दिया, मेनिंजाइटिस कर दिया, एंड ईयर और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, ओके। एंड स्वर्मिंग दो टाइप की है, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटालिस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट को रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड लैब डायग्नोसिस में आप सैंपल्स ले लें, यूरिन, पस, ईयर स्वैब, वुंड स्वैब, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पूटम। ट्रांसपोर्ट करें, ट्रांसपोर्ट करने के बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए वेट माउंटिंग करेंगे। सैंपल ले, यूरिन, CSF का सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सुपरानेंट को डिस्कार्ड करें, सेडिमेंट से आप स्लाइड बनाएं, ग्राम स्टेन करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शो करेंगे।
कल्चर में ब्लड अगार पे स्वार्मिंग शो करेगा, मैकॉन्की अगार पे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग की वजह से ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज को शो करता है। बायोकेमिकल टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एंटीबायोटिक के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लें एंड गाइस साथ के साथ स्क्रीनशॉट्स लेते चलें सो दैट आप नोट्स इजीली प्रिपेयर कर सके। सो ये था आज का हमारा वीडियो जिसका नाम था प्रोटियस, जिसके में हमने इंट्रोडक्शन देखा, मोर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे प्रोटियस के बारे में, उसकी पैथोजेनेसिस, उसकी स्वार्मिंग के टाइप, लैब डायग्नोसिस देखा एंड ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स भी देखी। सो ये था आज का हमारा वीडियो। होप अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प दी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी स्टडी के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है जीएश एंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड अगर अच्छी लगते हैं वीडियोस तो प्लीज लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।